हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया और आप सोच रहे होंगे ये सुबह सुबह क्या इन्होंने दिखा दिया है। तो मैं आपको बता दूं, ये मैं जा रही थी गौशाला क्योंकि आज है अमावस्या और इतना प्यारा टाइम हो रहा था ये सुबह सुबह मॉर्निंग का। तो मुझे लगा ये तो शूट करना बनता ही है और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये नज़ारा देखकर। सुबह 6 बजे का टाइम था और देखिए हम सब जा रहे हैं क्योंकि अमावस्या है और गौशाला में हम सब चारा खिलाने जा रहे थे और हम वहाँ पर पहुँच गए अपनी गौशाला में। तो देखिए होता क्या है ना कि अमावस्या पे कुछ भी दान वगैरह मैं थोड़ा बहुत जो भी मुझसे बन पाता है मैं वो करती ही हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है ये सब। और मुझे फिर दिमाग में आया कि चलो काफ़ी टाइम से मैं गौशाला गई नहीं हूँ, तो चलिए गौशाला चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड हैं अंकित, उन्होंने भी हाँ कर दी और फिर हमने चारा खरीदा और हम सब चारा खिलाने के लिए चले गए। ये मेरे भाई हैं, इनका नाम नवदीप है और ये मेरे हस्बैंड है, उनका नाम डॉक्टर अंकित है। तो देखिए और देखिए पता है क्या, मैं तो ये मान के चलती हूँ कि आपसे जो बन सकता है आप उतना करा करें। आपको एक बहुत अच्छा माहौल अपने आप एक अलग सी पॉजिटिविटी अपने अंदर ही महसूस होती है, मुझे तो होती है। और दूसरी चीज़ क्या होता है ना, और जो हमारे श्राद्ध थे वो आज लास्ट वाला श्राद्ध था, मतलब उन्हीं की अमावस्या थी। तो मुझे लगा कि पितरों के लिए कुछ तो करना ही चाहिए ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। और कहा जाता है कि सब कुछ देखिए यहीं रखा रह जाता है, सिर्फ आपके साथ आपके कर्म ही जाते हैं। टाइम निकाल करके कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हम करते रहते हैं और मैं कहूँगी आप लोगों को भी करना चाहिए अगर आपके पास टाइम है तो। देखिए और टाइम निकालने से निकलता है। और फिर हमने जैसे ही चारा ख़त्म किया तो फिर हम उनकी तरफ देखने लगे, गाय की तरफ। तो बहुत ही एक अच्छा सुकून सा मिल रहा था। वैसे भी हमारे यहाँ पे तो गाय को इतना पूजा जाता है, हम हिंदुओं की धर्म में तो बहुत ज़्यादा पूजा जाता है गाय को। तो देखिए उनकी सेवा कर पाना ये हमारे लिए सौभाग्य की ही बात है। और फिर हम वहाँ से चल दिए क्योंकि मुझे घर पर जाकर भी बहुत काम करना था, तो इसलिए हम तो बहुत जल्दी चल दिए थे क्योंकि मुझे अभी पूजा भी करनी थी और श्राद्ध का जो पकवान है वो भी बनाना था। और फिर जो उनके लिए मैं निकालती हूँ वो सब मैंने निकाला। खाने में मैंने पूरी सब्ज़ी खीर बनाई थी और भैरव बाबा के लिए भी कुछ चीज़ें मैंने निकाली। और फिर हम मंदिर गए। जो ये कपड़े वगैरह मैंने निकाले थे, एक जोड़ी में ये होता है ना शर्ट और पैंट का कपड़ा निकालती हूँ, और ऐसे ही एक सूट मैंने निकाला और हमने मंदिर में जाके अपने पास वाले में पंडित जी को दे दिया। और फिर वही आके मैंने अपना रूटीन, अपने पेशेंट वगैरह देखे अच्छे से। और क्योंकि देखिए पेशेंट देखना तो मेरा काम ही है, और फिर मैंने अपना पेशेंट वगैरह देख के अपना ऐसे ही पूरा दिन मैंने इस तरीके से ख़त्म किया। पर रात को मुझे, क्योंकि अगले दिन था नवरात्रि, तो मुझे नवरात्रि की तैयारी करनी थी, तो मैं मार्केट जाके अपना ये सारा सामान लेकर आई। और देखिए कितना ये सामान हो जाता है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ऐसा होता है कहीं भूल ना जाए, तो इसलिए मैं पहले ही एक दिन अपना सारा लिस्ट वगैरह बना लेती हूँ। पर हाँ, मैंने श्राद्ध की वजह से कुछ भी नहीं लिया था इसमें, क्योंकि मुझे सारा ही दिखाना था। देखिए ये कमल गट्टा और ये लोबान और ये सारी चीज़ें मैं, सुपारी, जौ और ये मिश्री, क्योंकि माँ को मिश्री का भोग लगेगा, पीताम्बरी, सामग्री, सर्व औषधि, ये सारी चीज़ें मैं तरह तरह की ये लेके आई क्योंकि मैं अपने लिए सामग्री बनाती हूँ और मुझे उसके लिए सामान भी चाहिए होता है, कपूर वगैरह। और ये क्योंकि देखिए शुभ चिन्ह बनाना बहुत अच्छा माना जाता है, तो सुबह मैं अपने बाहर वाले गेट पे ये सब लगाऊंगी। ये विष्णु जी के कपड़े लेके आई थी मैं, छोटे से मेरे पास विष्णु जी हैं, उनकी प्रतिमा है तो मैं उन पे लगाऊंगी। और ये हैं माता रानी के कपड़े। देखिए मैं ऐसे ही कपड़े लेती हूँ, जब मैं अपने लिए जो चीज़ अच्छे से लेती हूँ ऐसे ही मैं माता रानी के लिए लेके आई। ये देखिए ये एक लेके आई थी मैं ग्रीन कलर का और लहंगा, और ये उनका श्रृंगार है जो मैं उनको श्रृंगार अर्पण करूँगी अपनी तरफ से। और बाकी देने वाली तो देखिए माता रानी ही है, पर जितना मुझसे होता है मैं उतना करती हूँ। ये भोग के लिए माता रानी के अलग से लेके आई थी मैं, क्योंकि मैं घर का यूज़ नहीं करती हूँ, कोई भी ड्राई फ्रूट बाहर से अलग से लेके। देखिए कितना प्यारा लग रहा है माता रानी का ये मुझे बहुत ही एक ही नज़र में भा गया था, इसलिए मैं इसको लेके आई। और ये देखिए उनका मुकुट, और मैं अभी आपको इसमें दिखाऊंगी कि ये देखिए मेरे, जैसे मैंने बताया कि विष्णु जी के कपड़े थे वो भी मैं लेकर आई। ये देखिए ये येलो वाली ड्रेस के लिए उनका हार है,
गले का जो मैं लेके आई थी, और ये येलो वाले ड्रेस के इस तरह के कंगन मैं बहुत सारे लेके आई। और ये क्योंकि माँ की 4 भुजाएं होती हैं। और देखिए बिंदी है, सभी के लिए मैं बिंदी वगैरह लेके आई, गणेश जी के लिए भी, विष्णु भगवान के लिए भी, सबके लिए मैं उसी तरीके से लेके आई। और ये लेके आई एक चौकी, क्योंकि मुझे एक चौकी की ज़रूरत थी छोटी वाली की, तो मैं वो भी लेके आई। इसमें है बताशे जो कि मैंने लेके आई थी पर मैं खोलना भूल गई। और ये ध्वजा लेकर आई थी मैं माता रानी के लिए, क्योंकि मैं घर पर भी ध्वजा लगाती हूँ। और ये बड़े झंडे भी मैं लेके आई थी, क्योंकि मैं मंदिर में, जो भी पास वाले मंदिर होते हैं मेरे, उसमें माता रानी के झंडे लगाती हूँ। और इसी तरीके से ये चौकी के लिए नया कपड़ा लेके आई थी मैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हर बार एक नया कपड़ा ही बिछाऊं, क्योंकि जब हम बार बार खुद नहीं पहन सकते एक कपड़े को तो माता रानी क्यों पहनेंगे। और ये कुछ चुनरी मैं लेके आई थी बड़े साइज की डेकोरेशन के लिए, क्योंकि मेरे पास डेकोरेशन वाली जो दुपट्टे थे वो खत्म हो गए थे। ऐसे ही मैं ये येलो वाला दुपट्टा लेके आई। तो ये मैं ग्रीन और येलो वाले तो मैं डेकोरेशन के लिए लेके आई थी। ऐसे ये मैं धूप बत्ती के ये जो पैकेट्स आते हैं डिब्बे, वो लेके आई थी धूप जलाने के लिए। और ये मैं फल लेके आई, क्योंकि फल अर्पण करना है माता रानी को। तो 5 तरह के मैंने फल मंगाए थे। ये आम के पत्ते, कुछ तो देखिए कलश के लिए, क्योंकि कलश स्थापना करती हूँ मैं, तो कुछ तो उसके लिए कर रहे थे मैंने, और कुछ बंधनवार बनाती हूँ मैं उसके लिए। और ये मेरी दुर्गा सप्तशती और कुछ ऐसी बुक्स थी जो कि मैं पढ़ा करती हूँ। और दूसरा ये देखिए मैंने जो जौ लेके आई थी, ये मैंने रात को ही भिगो के रख दिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम रात को भिगो के रखते हैं तो हमारी ज्वार जो होती है, जौ जो होते हैं, खेतरी जो होती है, वो बहुत अच्छी आती है। और इस तरीके से घुमा के जो भी ऊपर इस तरीके से आ जाता है उसे हम निकाल देते हैं बेकार जौ को, और फिर मैंने वो ढक दिया। और ऐसे ही मैंने ये सब रात में ही किया। और जितने भी ये मेरे बर्तन हैं, ये मेरे पूजा वाले बर्तन हैं, तो मैंने इनको साफ करके पहले ही अलग से रख लिया था, क्योंकि देखिए सुबह एकदम से नहीं हो पाएगा, इसीलिए जितना काम मुझसे हो सकता है मैं रात में ही करके रखती हूँ। और देखिए ऐसे ही मैंने अखंड जोत क्योंकि मैं जलाती हूँ, तो उसके लिए मैंने ये बाती पहले ही डाल के रख दी। और ये देखिए इस तरीके से ये बाती को उठाया जाता है, तो मैंने वो कर दिया। और जैसे कि ये शहद है, सुबह के लिए माँ के लिए चाहिए, माँ का जब स्नान कराएंगे हम तब चाहिए। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है पहला नवरात्रा माँ का, और आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि बहुत काम रहते हैं मुझे। तो क्योंकि मैं माता की भक्त हूँ, मैंने आप लोगों को बता रखा है जैसे कि। और फिर मुझे पूजा वगैरह शुरू करनी है, झाड़ू पोछा आज मुझे ही करना है सब कुछ, तो इस वजह से। और दूसरी चीज़ क्या है कि सबसे पहले मैं फ़्रेश हो गई हूँ। आपको मेरी आंखों से भी पता चल रहा होगा, हल्का सी सूजन हो रही है, तो ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में, आदत है मुझे। दूसरी चीज़, अब बस मैं नहाने के लिए जा रही हूँ और फिर करते हैं पूजा की तैयारी, क्योंकि कलश स्थापना का टाइम हो जाएगा। और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और फिर मैं तुरंत ही सुबह उठते ही नहा धो के अपना सबसे पहले कलश स्थापना के लिए अपने लोटे को तैयार कर रही थी। सबसे पहले कलावा बांधा और उस पर स्वास्तिक बनाया। और क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत हो जाती हैं और टाइमिंग से सब कुछ होना ज़रूरी है। और फिर मैंने ऐसे ही आम के पत्तों पर रोली से अपना टीका किया। और फिर इसी तरीके से जैसे मैंने शुभ चिन्ह बनाए थे, ऐसे ही मैंने अपने अखंड जो मेरी जोत जिसमें मैं जलाने वाली थी, उस पर भी मैंने रोली से अपने शुभ चिन्ह बनाकर उसमें फिर मैंने सबसे पहले गंगाजल डाला। गंगाजल डालने के बाद हल्दी डाली, इलायची, सुपारी एक डाली मैंने, उसमें 2 लौंग और कुछ मिश्री और एक सिक्का। और फिर ऐसे ही मैंने जो चावल थे उनको हल्दी डालकर येलो कर लिया था, क्योंकि मुझे अष्टदल कमल बनाना था। मैं इस प्रकार बनाती हूँ अष्टदल कमल, क्योंकि एक तो दीपक के लिए चाहिए और एक कलश के लिए चाहिए अष्टदल कमल, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और देखिए मैंने अपनी पूजा कर ली थी और बहुत ही प्यारा माँ का दरबार लग रहा था मुझे। ये हैं मेरे गणेश भगवान जो मेरे साथ रहते हैं हमेशा, और इनके हाथों में मेरी और मेरी बेटी की राखी बंधी हुई है जो कि हम बांधते हैं, मैंने आपको दिखाया था। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है माँ, नज़र ही नहीं हट रही। और मैं इस तरीके से मैंने अपनी पूजा करी। और पूजा करते हुए देखिए मेरा मानना ये होता है, जैसा हम अपने बच्चों को सिखाएंगे वैसा ही हमारे बच्चे सीखते हैं। मैं यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही थी, तो मेरी बेटी भी आके मेरे पास बैठ गई और फिर हमने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया।
और उसको भी बहुत मज़ा आता है पूजा करने में जब वो मुझे देखती हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है कि वो ये सब बहुत अच्छे से सीख रही हैं। और उन्होंने भी पूरी कहानी पढ़ी, और देखिए यहाँ पे ना एक अलग ही माहौल हो जाता है, एक अलग ही आनंद आता है उस टाइम पर जब आप पूजा कर रहे हों और ये अच्छी खुशबू, सुगंधित अगरबत्ती वगैरह की खुशबू बहुत ही पॉजिटिव घर का माहौल कर देती है। कैसा भी घर में कलेश हो, नेगेटिविटी हो, वो अपने आप ही दूर हो जाती है जब माँ की ये जोत जलती है। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और जैसे ये कप होते हैं तो मैं उन्हीं पर अपनी लौंग जला लेती हूँ, और इस तरीके से मैंने अपनी पूजा करी। और फिर हम गए युगी के स्कूल, मेरी बेटी के, क्योंकि यहाँ पे थी पेरेंट्स मीटिंग, इनका रिज़ल्ट आउट होने वाला था, तो हम यहाँ पर गए। और ये है युगी का स्कूल। युगी बहुत खुश थी आज के, मम्मी और पापा दोनों आए हैं। और फिर हम इनकी क्लास में गए। देखिए ये है युगी की क्लास, युगी खड़ी हैं। हम लेट हो गए थे थोड़ा सा, तो हम सबसे बाद में ही पहुंच पाए, पर बहुत बच्चे थे अभी भी, बहुत पेरेंट्स थे अभी भी जो हमसे बाद में भी आए, फिर मैंने वो भी शूट किया। और देखिए यहाँ पर क्योंकि बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप अपना आशीर्वाद भी मेरे बच्चे पे बनाए रखना। और देखिए फिर वही आके मेरा रूटीन शुरू हो गया। फिर मैंने अपने पेशेंट देखे, और जो कि मुझे बहुत मज़ा आता है इस पेशेंट देखने में। और फिर शाम हो गई थी, तो फिर हमने 50K के फॉलोअर्स का केक कट किया, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मेरे हो चुके थे 50K कंप्लीट। और जो ये लोग हैं ये सब बहुत खुश थे, और मैं भी बहुत खुश थी। और कितना अच्छा लगता है जब आपको कहीं से इतना प्यार मिल रहा हो। और ये वो लोग हैं जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, शूट करते हैं मेरा, और ये मेरा स्टाफ है, और ये मेन बंदा है फिरोज़। और देखिए कितना अच्छा दिन है आज का मेरे लिए कि आज ही मेरे इंस्टाग्राम पे 50K पूरे हुए हैं, और नवरात्रा पहला, और माँ आ गई है, तो माँ ने मुझे खुशियाँ भी देनी शुरू कर दी हैं। और आप लोग ऐसे ही मुझसे अपना प्यार बनाए रखिएगा, और मेरी वीडियो को पसंद करते रहिएगा। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर मेरे एफ़र्ट्स आपको पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, और हो सके तो शेयर ज़रूर करना। और इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड बाय।